देखिए, हमारे जो देश की आज एक बड़ी समस्या है नशा। बड़ी ही दुख की बात है कि ये हमारे युवाओं में फैल रहा है। जो नशा मुक्ति के माफिया हैं, जो नशा चला बेचने वाले माफिया हैं, वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हमें मार्केट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बाज़ार मिले, तो वो युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश करते हैं और जिसका अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्ट भी आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी प्लानिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, छुप छुपा के, जो भी तरीके हैं उनके, तो ऐसे ज़रूरत है कि जो हमारी युवा शक्ति है, हमारी जन शक्ति है, उसको नशे से पहले ही अवगत कराया जाए और उन्हीं को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए नशे मुक्ति का। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ध्येय को लेते हुए कि जिनको नशे में लोग धकेलना चाहते हैं, उन्हीं को ही नशे का खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए। तो ये देखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जो आज एक नया नशा मुक्त, इस सब को देखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जो नशा मुक्त भारत के लिए युवाओं को आह्वान कर रहे हैं, युवा फॉर विकसित भारत, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं देख रहा हूँ एलपीयू में तकरीबन हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हुए पड़े हैं। ऑडिटोरियम में 5000 हैं, बाहर भी चारों तरफ फैले हुए हैं कि वो खुद आगे आके नशा के खिलाफ अभियान में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि देश की भी ज़रूरत है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का युवाओं को आह्वान भी है और इससे पूरी जागरूकता फैलेगी पूरे देश में। और 10,000 इंस्टीट्यूशंस को प्रधानमंत्री जी कवर कर रहे हैं एक दिन में, 10,000 युवाओं को, जिसमें लाखों युवा एक साथ हिस्सा लेंगे और नशा के खिलाफ जो अभियान है, युवा अगेंस्ट नशा के, अपना योगदान देके इसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। और जो जागरूकता जब आएगी, और मुझे उम्मीद है कि ये नशा के खिलाफ जो अभियान है वो पूरा कामयाब होगा, क्योंकि इस पर युवा खुद आगे आके इसके खिलाफ अभियान में शामिल हो रहे हैं। सर, ऐसे नहीं लगता कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं? क्योंकि गानों में भी जो है शराब की बात की जाती है, अफीम की बात की जाती है, फिर वैसे ही जो है बच्चे करते हैं, उन पर भी जो रोक लगनी चाहिए ऐसे बिल्कुल आपने ये बात ठीक फरमाई कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यही तो काम है जो नशा माफिया है, चाहे वो ड्रग का नशा कराता है, शराब का नशा कराता है, सिगरेट का नशा कराता है, उनका यही काम है कि किसी तरीके से इसको प्रमोट किया जाए। तो यही तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि युवाओं को जोड़ो, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। और जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट्स की बात है, वो तो सब पर बैन है ऑलरेडी। लिकर पर भी बैन है, सिगरेट पर हुआ करती थी, वो भी बैन कर दी गई है, और ड्रग पे तो कभी थी ही नहीं। लेकिन वो अंदर से खोखला करते हैं, अंदर से एक युवा यदि नशे में आ गया तो उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के दूसरों को उसमें धकेलने की कोशिश करते हैं। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इसके विपरीत एक ये प्रयास किया है कि हम बच्चों को ही नशे के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बना दें। जब बच्चों को ही नशे के खिलाफ ब्रांड एम्बेसडर बना दें, तो जो नशा माफिया है, मुझे लगता है वो इस तरीके का प्रयत्न कर ही नहीं पाएगा, और करेगा तो करना छोड़ देगा। एक इससे हटकर सवाल है कि कल संसद के बाहर जो है एक नाटक रूपम किया गया, जिसमें चंदा चोरी को लेकर काफ़ी बातें भी की गई, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से संसद के बाहर जो भी उनका था कि चंदा के खिलाफ, चोरी के खिलाफ उन्होंने रूपांतर किया, बहुत ही गलत था। पहले तो संसद में इस तरीके की कोई भी चीज़ करना मना है, संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। संसद का जो कानून है, हमारी जो एमपीज़ को कैसा बिहेवियर होना चाहिए संसद के अंदर, उसका जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल गलत किया गया। यदि किसी को कोई समस्या है तो उसको प्रदर्शन करने के तरीके हैं, वो उस तरीके से कर सकते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, प्रजातंत्र देश है, हर तरीके अपनी जो आपकी राय है, ये जो आपकी भिन्नता है राय में सरकार के साथ, उसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर ये मुद्दा तो सरकार के खिलाफ भी नहीं है, ये तो एक एनजीओ के खिलाफ है, तो वो संसद के अंदर आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल गलत किया, मैं इसकी जोरदार निंदा करता हूँ। और ऑपोजिशन लीडर जो है राहुल गांधी, वो भी उसमें साथ में थे। यही हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो एक बड़ी जिम्मेदार पोस्ट होती है, वो इस तरीके की हरकतों को प्रमोट करे या सपोर्ट करे, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक, थैंक